नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑप्शंस टेक्निकल ग्रुप की एक और लर्निंग वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आज आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, जो इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है मेरे साथ में। और ये स्ट्रेटजी से अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो 10 में से 7 से 8 बार आपका ट्रेड सक्सेसफुली जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजी है, ये अगर आप किसी का अगर कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेगी, किसी के प्रीमियम ग्रुप में नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे आपको मिलेगी ही नहीं फ्रेंड्स। तो इस स्ट्रेटेजी में देखो, पहली चीज़ तो ये है कि कल जो मार्केट ओपन होगा और आज का मार्केट जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाना चाहिए। आज का मार्केट क्लोज हो गया और हमें नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है इसके अंदर। तो इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें फ्रेंड्स। और थोड़ा सा क्या है, मैंने अभी नया स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट सी होती है, तो उस चीज़ को थोड़ा फ्रेंड्स आप अवॉइड करें। अभी नया स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अभी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है मतलब यूट्यूब पे आने के लिए, इसलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें एक चीज़ और है कि कभी भी जैसे नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है और मार्केट ओपन होते ही आप खुद नहीं डिसाइड करेंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को आज बाइंग करनी है कि मेरे को आज सेलिंग करनी है। इस स्ट्रैटेजी में ऑटोमेटिक कैंडल्स खुद कहती हैं कि बाय करना है या सेल करना है, चार्ट खुद कहता है कि बाय करना है या सेल करना है। और बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स मतलब जो है नहीं हो सकता दूसरा। बैंक निफ्टी इतना प्यारा है, इतना स्मूथ वर्क करता है। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे आप, तो बैंक निफ्टी भी खुद ही कहता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ और कुछ मत करो। बैंक निफ्टी से आगे नहीं चलना है, बैंक निफ्टी के अपोजिट नहीं चलना है। बैंक निफ्टी जैसा कर रहा है उसके साथ साथ वैसा ही करते जाइए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बैंक निफ्टी जैसा तो कोई दूसरा इंडेक्स ही नहीं है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें फ्रेंड्स इसमें देखना यह है कि आज जो मार्केट क्लोज हुआ है उसका हाई, लो एंड उसकी क्लोजिंग क्या थी। तो इसका जो हाई है ये आप देख पा रहे हैं, इसका हाई है 42,220 का। इसका अगर हम लो की बात करें तो वो हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली थी वो है 41,660 की। ओके, और जो इसका लो है वो है इसका 41,600 का। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सपोज करो मान लेते हैं कि कल जो है मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अब वो गैप डाउन में मान लेते हैं अपन 41,500 के लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है, 41,500 के लेवल पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब ये जो सब है ना, अब डाउन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, अब ये सब जो है ना ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे इसके लिए, अगर मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है तो। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब ओपन होकर धीरे 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 यहाँ पे जाएगा ये, और इसको ये यहाँ पे हो सकता है कि एकदम से क्रॉस कर दे। अगर ये एकदम से क्रॉस कर रहा है तो अब हमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमें कोई सेटअप नहीं मिला। बट अगर ये इस रेजिस्टेंस पे जाकर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बनाता है और उस रेंज को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक करता है। ठीक है, अगर अप साइड में एक रेंज बनाकर अगर अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे। कॉल बाय करने पर अब हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे क्योंकि क्लोजिंग कम छोटी थी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार क्लोजिंग 300-400 पॉइंट ऊपर भी होती है। ठीक है, अभी आप साइड में क्रॉस कर रहा है तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है वो हमारा होगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हो सकता है इसको जब यहाँ से ये निकले तो एकदम से ही ये दोनों लेवल्स को ब्रेक कर जाए बहुत तेज़ी में, तो हमारा जो अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है लास्ट डे का हाई। ठीक है, जो कि 42,220 का आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल, यहाँ पे हमारी क्लोज, वो कॉल हमारी क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं करता, ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद भी ये एक रेंज बनाता है, तो हमें एक बार यहाँ पे एग्जिट कर देना है क्योंकि हो सकता है इस रेंज में ये दोबारा डाउन जाए या फिर अप जाए। कंफर्मेशन मिलने पर ही हम दोबारा बाय या सेल करेंगे। ठीक है, अब ये तो था अप साइड का, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट जो है उसको डाउन साइड आना है तो वो क्या करेगा। तब मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे ओपन हुआ 41,500 पे और वो अप साइड में जा रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनाया। ठीक है,
यहाँ पे एक रेंज बनाया और रेंज बनाकर डाउन साइड आया। अब ये रेंज जो बना रहा है इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने पहले से ही बाइंग की हुई थी वो यहाँ पे निकल रहे हैं, कुछ और बायर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, कुछ और सेलर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि सेलर्स को लगता है यहाँ पे ये रेंज बना रहा है तो डाउन आएगा, और बायर्स को लगता है यहाँ पे ये रेंज बना रहा है तो ये प्लस में जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक रेंज बना रहा है। तो जैसे ही ये एक रेंज बनती है, रेंज को मार्क किया, जिधर भी मार्केट वो बाहर निकलेगा, ठीक है, उधर हमको कॉल या पुट बाय करनी है। ये था, ये स्ट्रेटेजी हमको इस तरह से वर्क करती है। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप इसमें ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे कॉल ही बाय करनी है या पुट ही बाय करनी है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरह से वर्क करती। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, मार्केट जो है वो एक रेंज में ही ओपन हुआ है, मतलब कि फ्लैट ओपनिंग दी है, हाई और क्लोज के बीच में ही ओपनिंग दी है। तब हम क्या करेंगे, हाई और क्लोज के केस में हम क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे 42,220 को अप साइड में, और डाउन साइड में हम जो है 41,660 के लेवल को मार्क करेंगे। अब क्या है कि मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन हुआ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ओपन होकर अगर मार्केट एकदम से इनको अप साइड में या डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अगर एकदम से क्रॉस कर रहा है तो हमें बहुत ही तेज़ी में 100 से 150 पॉइंट का मूव मिल सकता है। उसके लिए हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करना है, सेकंड कैंडल खुलती है, कैंडल पे बाय करना है, और हमें 100 से 120-150 पॉइंट का मूव बहुत तेज़ी में मिल सकता है। ठीक है, अगर एकदम से क्रॉस करता है तो हमें कैंडल का वेट करना है। बट अगर वो एकदम से क्रॉस नहीं करता और वो एक रेंज बनाता है, ठीक है, वो एक रेंज बनाता है, तब हमें कैंडल क्लोज का वेट नहीं करना है। जैसे ही ये इसको अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक करेगा, जो भी कैंडल क्रॉस कर रही है उस कैंडल पे ही हम बाय करेंगे, और यहाँ पे हमें बहुत जल्दी ही हमें 100 से 120-150 पॉइंट तक का मूव मिल जाएगा। अगर आप डेली अगर 100, 120, 150 पॉइंट तक का मूव अगर निकालना आप सीख जाते हैं, मार्केट में इतना पॉइंट निकालना सीख जाते हैं, तो वो आपके लिए इनफ है, बहुत है, वो उतना सीख लिया ना आपने, बहुत है वो आपके लिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे इन चीज़ों को जो मैंने बताई है उनको फॉलो किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम आज का ही देख लेते हैं। अभी 2-3 दिन पिछले दिनों मार्केट कुछ खास 20, 30, 25 पॉइंट का ही मूव दिया था। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, उनसे पीछे का भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत एग्जांपल दूंगा मैं आपको ऐसे जो इस चीज़ पे फिट बैठेंगे। तो आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, आप देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने ये हाई लगाया। अब ये जो हाई लगाया है आप देख पा रहे हैं, ये जो हाई है ये इसके लो का, जो कि मैंने बताया, इसके लो का इसने रेजिस्टेंस लिया, दोबारा ये नीचे आया, यहाँ पे इसने आप थोड़ा सा रेंज बनाया, इधर इसको क्रॉस किया, और ये डाउन साइड में लगातार आया है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो हम 42,000 से 660, मतलब कि कम से कम भी नहीं तो हमें 400 साढ़े 300 पॉइंट का मूव मिल गया इधर डाउन साइड में क्रॉस करने पर। ठीक है, बट इसमें अगर ये इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस ना लेकर इसको एकदम से ही अप साइड में क्रॉस कर जाता, तो हम यहाँ पे कोई भी कॉल बाय नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ी में क्रॉस किया, हमें कोई सेटअप नहीं मिला, हम बाय नहीं करेंगे। बट अगर अगर यहाँ पे अगर आकर थोड़ी देर एक मतलब 20-25 मिनट का एक रेंज बनाए यहाँ पर, और रेंज बनाने के बाद ये अप साइड में क्रॉस करे, तब यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे। और कॉल बाय करने पर पहला जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, वो होगा इसका क्लोज। ठीक है, क्लोज होगा, ये छोटा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, आपका मान लो आपको ये 70-80 पॉइंट का मूव है, बट ये बहुत, अगर आप मतलब इसको आपने सीख लिया है इतना भी लेना, तो बहुत है आपके लिए। 70-80 पॉइंट का मूव मिला आपको कॉल पुट में, बहुत है ये। अगर इसको भी ये क्रॉस करता है, ठीक है, अगर इसको भी ये क्रॉस करता है, तो हमारा जो सेकंड इसके बाद का जो अगला टारगेट होगा वो होगा इसका हाई। ठीक है, ये वाला जो रिसेंट हाई था उस दिन का, वो वाला हमारा अगला अगला रेजिस्टेंस का काम हमारा ये करेगा, जो कि 42,660-70 के आसपास है। ठीक है, 42,660-70 के आसपास का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाकर डाउन साइड में मूव करता है, तो अब यहाँ पे क्या कि हमें फिर ना इसका वेट नहीं करना कि ये वापस मार्केट यहाँ पे आएगा और इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, हमें वेट नहीं करना। हमें क्या करना है कि जब ये यहाँ पे रेंज बना रहा था, या तो इसको अप साइड में ब्रेक करना चाहिए, फिर डाउन साइड में ब्रेक करना चाहिए। तब इसने क्या किया, यहाँ पे इसको डाउन साइड में ब्रेक किया, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक किया, और डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद में
इसका पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा इस कैंडल का ओपन। ठीक है, इस कैंडल का ओपन इसका टारगेट निकल के आएगा। सेकंड जो आएगा वो आएगा इस कैंडल का लो। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट रहेंगे। ये मॉर्निंग का सेटअप है, मॉर्निंग में ही हमें मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सेटअप आपको मिल जाता है, डेली मिलता है। ठीक है, ये मॉर्निंग का सेटअप है। ठीक है ना, अगर डाउन साइड में डाउन क्रॉस कर रहा है तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर इसका लो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं और भी ऐसे एग्जांपल मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ 22 तारीख में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हुआ, इसके जो रिसेंट हाई था उसका इसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक कैंडल का लो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिला है। ठीक है ना, अगर ये इसका रेजिस्टेंस नहीं लेता, थोड़े यहाँ पे एक रेंज बनाता और फिर इसको ब्रेक करता तो हम कॉल बाय करते, एकदम से कर जाता तो फिर वो हमारा जो सेटअप है वो फेल है। ठीक है, बट इसने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया है और डाउन साइड में आया है, यहाँ पे इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे हमारा टारगेट ओपन है। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप एकदम से मतलब बहुत तेज़ी में आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि जो जैसी ये रेड कैंडल बनती आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, जैसी ग्रीन कैंडल बनी एग्जिट कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर इसका मूवमेंट देखते हैं तो करीब 42,800 से लेके ये 42,800 से 42,580 तक का इसने डाउन बनाया है इधर। ठीक है, तो करीब नहीं तो 220 पॉइंट के समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिला है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 21 तारीख में, आप देखो 21 तारीख में क्या हुआ है, इसको हटा देता हूँ। 21 तारीख में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और गैप अप ओपनिंग थी। अब गैप अप ओपन होने के बाद में ये थोड़ा सा ऊपर गया और काफ़ी देर ऊपर ही रहा है। ठीक है, ऊपर होने के बाद में जब इसने पहला सपोर्ट जो लिया है, ये देख रहे हैं आप, पहला सपोर्ट लिया है इसका ही। ठीक है ना, इसका सपोर्ट लिया पहला, यहाँ पे एक रेंज बनाया, देख रहे हैं ना आप, इस रेंज बनाया, इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया यहाँ तक आपका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को देखा जाए तो 43,400 से लेके और 43,300 मतलब 100 पॉइंट के समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है हमको इस रेंज को ब्रेक करते ही। उसके बाद और देख लेते हैं, जब इस रेंज को यहाँ पे ये इस रेंज को जब थोड़ी देर यहाँ पे इस रेंज में चल रहा था तो दोबारा से एक सपोर्ट लिया है, जो कि है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका रिसेंट जो इसका लास्ट हाई था उसका यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा उठा यहाँ पे और फिर जब इसको ब्रेक किया है तो आप देख रहे हैं कितना शानदार यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे की साइड में, और ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ तक आया है ये, अभी इसमें एक ट्रेड और बनेगा, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक का देख लेते हैं, अब 43,300 से लेकर और 43,000, ठीक है, मतलब 300 पॉइंट का मूव मिला सेकंड टाइम। जब ये यहाँ पे रेंज बनाया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आया 100 पॉइंट, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया है आप देख रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक किया है ना, ब्रेक किया इधर, ये हमारा एक ट्रेड हो गया। अब जब यहाँ पे आया तो इसके लो का इसने सपोर्ट लिया है, आप देख रहे हैं ना, इसके लो का इसने सपोर्ट लिया है, इस वाले लो का। अभी ये उस वाले लो का भी सपोर्ट लेगा, पहले इसका सपोर्ट लिया, फिर एक रेंज बनाया, फिर इसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका सपोर्ट लिया यहाँ पे, और जब इसका सपोर्ट लिया है आप देख रहे हैं कितनी शानदार हमें डाउनफॉल देखने को मिला है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। जब इसका सपोर्ट लिया यहाँ पे इसने, इसको एक ही कैंडल से कितना हैवी इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और मात्र 2 कैंडल्स के अंदर, मतलब 5 मिनट की 2 कैंडल्स में ही हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है, जो कि 43,000 मोटा मोटी ले लेते हैं, 43,000 से 43,400 तक, मतलब 600 पॉइंट का गेम है ये। ठीक है, 600 पॉइंट का गेम है। और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, 1-2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये देखिए 19 तारीख में, 19 तारीख में जब मार्केट है यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप इसका जो ये लो है आप देख रहे हैं, इसका लो है यहाँ पे क्लोज हुआ, और जो नेक्स्ट डे जब ये वाली कैंडल नेक्स्ट डे की है, जब मार्केट इधर ओपन हुआ, यहाँ से लगातार डाउन आया। ठीक है, डाउन आया और उसके लो को रेस्पेक्ट दिया है। ठीक है, इसको लो को रेस्पेक्ट दिया और यहाँ से उठ गया ये, आप देख रहे हैं यहाँ से उठ गया ये। अब यहाँ से अगर इसका लगाते हैं तो ये 43,000
43,100 से, मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं, 43,100 से ये यहाँ तक इसने ये रेड कैंडल यहाँ बनाई है, यहाँ का ले लेते हैं 43,350 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि 250 पॉइंट का गेम यहाँ पे इसने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम परफेक्टली, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है यहाँ पे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 14 तारीख में, जब मार्केट ये इसका हाई है और क्लोजिंग पर भी इसने हाई सेम लिया। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एक लो बनाया, ठीक है, और इसका एक परफेक्ट सपोर्ट लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक परफेक्ट यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से उठा और दोबारा से अगेन इसका सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ से मतलब कि 44,400 से और ये हमें 44,150 तक का मतलब 150 पॉइंट का गेम मिला यहाँ पे। बट यहाँ तक नहीं रुका, जैसी कोई रेड कैंडल बनती है एग्जिट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो 44,000 से और यहाँ पे हम 44,100 के समथिंग मान लेते हैं, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट का गेम हमें यहाँ पे मिल गया। और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। ये देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपनिंग थी, गैप डाउन ओपन होकर नीचे गया ये, और जो इसका लो था, ठीक है, इसके लो तक नहीं आया है, इसके लो से पहले ही ये घूम गया, ठीक है। मतलब इस लो को पूरा रेस्पेक्ट दिया, यहाँ से ये घूमा, इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया, यहाँ से काफ़ी अच्छा, मतलब ग्रीन 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 5 कैंडल एक ग्रीन बनाई है इसने। तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 43,400 से लेकर 43,650, 150 पॉइंट का मूव, सॉरी 250 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, आशा करता हूँ आपको भी ये काफ़ी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आप उस सेटअप को उसी तरह से फॉलो करेंगे, ये आपको 10 में से 7 से 8 बार डेफिनेटली ये प्रॉफिट करके देगी ये स्ट्रेटेजी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।